ठीक है, आपने वन चुना है, यानी आप पूरा PDF जो कि RS1 दी RS1 XL RS1 R मेंटेनेंस गाइड हिंदी में अनुवाद करवाना चाहते हैं। ये फाइल बहुत बड़ी, कई 100 पन्नों की है, इसलिए पूरा अनुवाद एक साथ देना संभव नहीं है। मैं इसे अध्यायों सेक्शंस में बांटकर आपको क्रमवार हिंदी अनुवाद दूंगा ताकि प्रत्येक भाग स्पष्ट और उपयोगी रहे। शुरू करते हैं। अध्याय 1 XY यूनिट। नीचे इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। अध्याय 1 XY यूनिट। सर्वो मोटर बदलना, रिप्लेसिंग द सर्वो मोटर। 11X मोटर बदलना। 1B कवर स्क्रू निकालें और मोटर कवर R को हटाएं। 2 कपलिंग X का स्क्रू ढीला करें, अभी पूरी तरह निकालें और 7 वाट सर्वो मोटर के केबल कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करें। 3 SL62620TN स्क्रू निकालें और सर्वो मोटर बदलें। सभी हिस्सों को उसी क्रम के उल्टे क्रम में फिर से लगाएं। ओपन कोट। ध्यान दें, कपलिंग और मोटर के बीच का अंतर 8 मिमी होना चाहिए। कपलिंग X स्क्रू का टॉर्क 3.7 Nm होना चाहिए। मोटर की दिशा सावधानीपूर्वक जांचें। क्लोज कोट। अनवर्स 1 1 2 YL मोटर बदलना। 1 B कवर स्क्रू निकालें और मोर कवर हटाएं। कपलिंग Y का स्क्रू ढीला करें, पूरा निकालें और हकन फैलोसवात सर्वो मोटर के केबल कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करें। 3 SM6DL820TN स्क्रू निकालें और सर्वो मोटर जिन्हें बदलें। मोटर लगाते समय Z फेज को समायोजित करें। ओपन कोट। कपलिंग और मोटर के बीच का अंतर 100 मिमी होना चाहिए। कपलिंग Y स्क्रू का टॉर्क 7 Nm होना चाहिए। क्लोज कोट। 113 YR मोटर बदलना। SL306123TN निकालें और कवर FBR हटाएं। 2 SL60410992TN और M3069IDRSF निकालें और सब कवर फर हटाएं। 3 कपलिंग Y स्क्रू ढीला करें और 1 वाट सर्वो मोटर के केबल को डिस्कनेक्ट करें। 4 SM60I20TN स्क्रू निकालें और नई सर्वो मोटर लगाएं। 5 Z फेज को सेट करें और 4 मिमी क्लियरेंस बनाए रखें। फिर से कनेक्शन करें और टॉर्क 7 Nm पर स्क्रू कसें। लिमिट सेंसर और ओरिजिन सेंसर बदलना। यदि केवल सेंसर बदला जा रहा है तो पोजीशन एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं। यदि ब्रैकेट के साथ सेंसर बदला जा रहा है तो एडजस्टमेंट आवश्यक है। X अक्ष सेंसर समायोजन दूरी। बायां लिमिट सेंसर 85.7 मिमी, होम सेंसर 96.7 मिमी। दायां लिमिट सेंसर 104.7 मिमी। सेंसर और डॉग के बीच का गैप 1.0 मिमी। Y अक्ष सेंसर समायोजन। फ्रंट लिमिट सेंसर 162 मिमी, होम सेंसर 177 मिमी, रियर लिमिट सेंसर 158.5 मिमी। सेंसर और डॉग के बीच का गैप 1.8 to 2.5 मिमी, लक्ष्य 0 मिमी। 13 केबल वायर बदलना। 131 X अक्ष केबल वायर बदलना। 1 M4 के 10 बोल्ट निकालें और X केबल बेयर हटाएं। 2 केबल क्लैंप X2 और FC रबर निकालें। पुराने केबल निकालकर नया केबल वेयर लगाएं। सभी हिस्से दोबारा लगाते समय ध्यान रखें कि केबल उलझे नहीं। 1 Y अक्ष केबल वायर बदलना। SL306120TN और SM305020TN निकालें। 2 SL606129TN निकालकर FC सपोर्ट YV2 हटाएं। 3 नया केबल वेयर लगाकर पहले जैसे फिट करें। सुनिश्चित करें कि केबल आसानी से मुड़ रहे हों। अगला भाग होगा 1-4XY केबल निकालना और लगाना, रिप्लेसिंग द केबल्स इन XY केबल वेयर। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला भाग से आगे यानी XY केबल रिप्लेसमेंट का पूरा हिंदी अनुवाद अभी दूं? ठीक है, आपने 1 चुना है, यानी आप पूरा PDF जो कि RS1 दी बहुत बढ़िया अब नीचे दिया गया है। अध्याय 1 भाग 1 स्टार से I तक का पूरा हिंदी अनुवाद यानी XY केबल रिप्लेसमेंट से लेकर XY भाग बदलने के बाद समायोजन आफ्टर XY पार्ट एक्सचेंज तक। 1-4 XY केबल वायर में केबल बदलना। शोर 1 X केबल निकालना। 1 हेड का टॉप कवर हटाएं और XY केबल वायर के कनेक्टर तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल मीटर को डिस्कनेक्ट करें। मूवेबल साइड पर केबल क्लैंप X2 हटाएं और टाई बैंड काटें। 3 फिक्स साइड पर केबल क्लैंप X हटाएं।
वाई अक्ष केबल और फाइबर केबल के फिक्स साइड कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करें। 5. मूवेबल और फिक्स साइड पर FC सपोर्ट YV2 हटाएं और टाई बैंड काटें। केबल वेयर का कवर खोलें और पुरानी XY केबल निकालें। 1. 4 डॉ केबल मार्किंग X की जांच। XY केबल की मार्किंग ब्लैक लाइन जांचें, यह सही पोजीशन पर होनी चाहिए। 2. ऑप्टिकल फाइबर केबल पर सफ़ेद निशान की स्थिति भी जांचें, यह 2 मिमी दूरी पर होती है। 143 नई केबल लगाना। जहां केबल डाली जानी है उन हिस्सों पर हल्का ग्रीस लगाएं। XY केबल, फाइबर केबल और एयर ट्यूब को X अक्ष के केबल वेयर में सही क्रम में लगाएं। कनेक्टर की दिशा पर ध्यान दें ताकि एयर ट्यूब मुड़े या उलझे नहीं। सभी केबल सही तरह से लगने के बाद केबल वेयर का कवर बंद करें। मार्किंग इस प्रकार सेट करें कि XY केबल, फाइबर केबल और एयर ट्यूब के निशान केबल वेयर के अंत से मेल खाएं। बीच की सफ़ेद लाइनों का केंद्र केबल वेयर के अंत के साथ आए। सभी केबल को हाथ से दबाकर जांचें कि वे लचीली फ्लेक्सिबल हैं। 144 Y केबल निकालना। Y अक्ष केबल वेयर के प्रवेश और निकास दोनों छोरों से कनेक्टर ब्रैकेट का बाइंडिंग हटाएं। 2. केबल वेयर का कवर खोलें और पुरानी Y केबल निकालें। 145 Y केबल लगाना। उन हिस्सों पर हल्का ग्रीस लगाएं जहां Y, XY और फाइबर केबल डाली जानी है। फिगर चिक के अनुसार केबल की लंबाई और क्रम सही रखें। Y केबल को मोटर और सेंसर से जोड़ें। केबल को बिना टेंशन के फिट करें ताकि वह खिंचे नहीं। Y केबल की सफ़ेद मार्किंग केबल वेयर के पीछे वाले छोर पर संरेखित करें। पाएं दोनों मार्किंग के बीच का केंद्र केबल वेयर के छोर पर आना चाहिए। सभी कनेक्टर जोड़ें और टाई बैंड से सुरक्षित करें। केबल को X अक्ष के पीछे की ओर अच्छी तरह बंडल करें। Y अक्ष को आगे की ओर पूरा मूव करें और हाथ से फ्लेक्सिबिलिटी चेक करें। टाई बैंड से केबल वेयर के दिखाए गए स्थानों पर केबल को फिक्स करें। 146 हेड के आसपास वायरिंग XY केबल वायर से आने वाली केबलों को निम्न स्थानों पर जोड़ें। LNC1, CN0601, CN06NL, CN064, ZTA CNP1, ZTB CNP1, ZTC CNP1। ओपन क्वोट, फाइबर केबल को मोड़ने या ज़्यादा दबाने से बचें। क्लोज 5 केबल वेयर लिंक बदलना। 151 X केबल वेयर की संरचना इसमें लिंक, जॉइंट लिंक, आर्म, लॉक स्टे और ब्रैकेट शामिल होते हैं। 152 आर्म और लॉक स्टे निकालना। कपास के दस्ताने पहने क्योंकि केबल पर ग्रीस लगा हो सकता है। 1 आर्म पकड़े और घुमाकर निकालें। 2 शाफ्ट से आर्म को बाहर खींचें। 15 अलग करना। स्क्रू ड्राइवर 3.5 मिमी ब्लेड चौड़ाई से कम को नीचे के छेद में डालें और हल्का मोड़कर लिंक अलग करें। 154 लिंक जोड़ना। उन दोनों सिरों के 2 लिंक निकालें और उनकी दिशा सेट करें। एक लिंक के ऊपरी उभरे हुए भाग को दूसरे लिंक के निचले हिस्से में लगाएं। दोनों तरफ इसी तरह लिंक जोड़ें। 155 आर्म और लॉक स्टे लगाना। आर्म शाफ्ट को लिंक में डालें। दोनों सिरों से लगभग 80 मिमी दूरी पर दबाएं। ऊपर और नीचे से हल्के दबाव से आर्म को फिट करें। ओपन क्वोट, यदि आर्म ठीक से नहीं बैठा है तो वह ऊपर उठी हुई दिखेगी। आर्म माउंटिंग जिग से उसे दबाकर फिट करें। यदि सही फिट न हो तो ऑपरेशन के दौरान आर्म गिर सकता है। 16 X बॉल स्क्रू बदलना। 161 तैयारी। 1 RS1R मॉडल में X फ्रेम एंड सपोर्ट F हटाएं। 2 X ऑयल गार्ड F निकालें। X मोटर केबल डिस्कनेक्ट करें। 162 X बॉल स्क्रू निकालना। मोटर साइड के कपलिंग को ढीला करें। लॉक नट और सिट स्क्रू हटाएं। 3 X बॉल स्क्रू फ्रेम असेंबली निकालें। लॉक नट और कॉलर निकालें। 5 बेयरिंग और सी रिटेनिंग रिंग निकालें। 163 नया X बॉल स्क्रू लगाना। 1 नया बॉल स्क्रू लें और ग्रीस लगाकर बेयरिंग व सी रिंग फिट करें। 2 हेड यूनिट को दाएं ले जाएं और बॉल स्क्रू डालें। कॉलर और लॉक नट लगाएं। ग्रीस लगाकर X बॉल स्क्रू सपोर्ट में बेयरिंग डालें। फ्रेम असेंबली वापस फिट करें और स्क्रू कसें। 16 श्योर X बॉल स्क्रू समायोजन 1 हेड यूनिट को दाएं ले जाकर स्क्रू कसें। बाएं ले जाकर सपोर्ट स्क्रू कसें। हेड यूनिट को कई बार आगे पीछे मूव करें और स्मूथनेस चेक करें। स्लाइडिंग लोड मापें, यह पेसीनेन या उससे कम होना चाहिए। ग्रीस लगाएं और साफ कपड़े से अतिरिक्त ग्रीस पोंछें। कपलिंग स्क्रू को 3.7 Nm टॉर्क पर कसें। होम पोजीशन समायोजन करें और मशीन को 8 घंटे वार्म अप पर चलाएं। Y बॉल स्क्रू बदलना।
once n तैयारी 1 फ्रंट और रियर दोनों साइड से मोटर कवर हटाएं. Do Y मोटर केबल डिस्कनेक्ट करें. So पुराना Y बॉल स्क्रू निकालना 1 कपलिंग Y स्क्रू ढीला करें. लॉक नट का सेट स्क्रू निकालें और रिंच से ढीला करें. बेयरिंग और सीरिंग निकालें. एंड ब्रैकेट खोलें और बॉल स्क्रू बाहर निकालें. 173 नया Y बॉल स्क्रू लगाना. 1 नया बॉल स्क्रू लगाएं और SM662TN स्क्रू से टेम्पररी फिट करें. 2 कॉलर और लॉक नट लगाएं स्टेप्ड साइड कॉलर की ओर हो. 3 बेयरिंग पर ग्रीस लगाएं और Y एडजस्ट प्लेट में फिट करें. एंड ब्रैकेट असेंबल करें और स्क्रू कसें. 5 फ्रंट और रियर लॉक नट कसें. 17 श्योर Y बॉल स्क्रू समायोजन. 1 हेड यूनिट को कई बार मूव करें और स्मूथनेस चेक करें. 2 स्लाइडिंग लोड मार्किंग होना चाहिए. 3 YL और YR कपलिंग स्क्रू 7 nm टॉर्क पर कसें. 4 Y मोटर कनेक्टर दोबारा जोड़ें. 6 वही घंटे वार्म अप चलाएं और अतिरिक्त ग्रीस साफ करें. 18 XY पार्ट बदलने के बाद पुनः समायोजन रीएडजस्टमेंट XY पार्ट एक्सचेंज बदला गया पार्ट. मोटर Z फेज पोजिशन होम पोजिशन एडजस्टमेंट बॉल स्क्रू Y सेटअप XY स्क्वायर F सेट FCS एडजस्टमेंट. लिमिट सेंसर चेक. केबल वायर अनावश्यक सिर्फ निरीक्षण. ही कुल आवश्यक स्टैंक कुल जांच लेना जरूरी नहीं. क्या आप चाहेंगे कि मैं अब अगला अध्याय यूनिट का पूरा हिंदी अनुवाद कर दूं? उसमें हेड मोटर नो सेंसर बेल्ट और स्लाइड शाफ्ट बदलने की प्रक्रिया होती है. बहुत अच्छा आपने डू चुना है. यानी अब आप अध्याय 2 हेड यूनिट का पूरा हिंदी अनुवाद चाहते हैं. यह हिस्सा मशीन का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसमें हेड मोटर बेल्ट और सेंसर की बदलने की प्रक्रिया दी गई है. नीचे इसका स्पष्ट और तकनीकी रूप से सही हिंदी अनुवाद दिया गया है. हेड यूनिट. सावधानी डेंजर रखरखाव या समायोजन का कोई भी कार्य शुरू करने से पहले मशीन की पावर सप्लाई और एयर सप्लाई को बंद करें, अन्यथा मशीन के अचानक स्टार्ट होने से दुर्घटना या नुकसान हो सकता है. Do's 1 Nozzle head 8 nozzle head. Do 1 it's 1 head unit बदलना replacing the head unit. 1 मुख्य यूनिट की हवा बंद करें. हेड PCB कवर हटाएं. हेड मेन बोर्ड ब्रैकेट असेंबली का स्क्रू खोलें. ऊपर की ओर उठाएं और सभी कनेक्टर डिस्कनेक्ट करें. हेड को नीचे से सहारा देते हुए स्क्रू हटाकर पुराना हेड निकालें. नया हेड उसी दिशा में फिट करें और सभी कनेक्टर सावधानी से जोड़ें. हेड फिक्सिंग स्क्रू कसें. सुझाया गया टॉर्क लगभग 5 Nm. ओपन क्वोट नोट कनेक्टर लगाते समय पिन की दिशा उल्टी न हो. हेड लगाने के बाद होम पोजीशन और हेड ओरिजिन को पुनः सेट करें. क्लोज कोट. Z मोटर बदलना रिप्लेसिंग द Z मोटर. 1 मशीन की पावर और एयर सप्लाई बंद करें. हेड का कवर हटाएं. 3 Z मोटर के कनेक्टर निकालें. Z मोटर को पकड़े हुए स्क्रू निकालें और मोटर हटाएं. 5 नई Z मोटर लगाएं और स्क्रू कसें. 6 कनेक्टर दोबारा जोड़ें. ओपन क्वोट ध्यान दें कपलिंग और मोटर के बीच का गैप 2 to 3 मिमी होना चाहिए. स्क्रू टॉर्क लगभग 3.7 Nm. क्लोज 3 थीटा मोटर बदलना. हेड को सुरक्षित पोजीशन में लाएं. थीटा मोटर के कवर स्क्रू हटाएं. कनेक्टर निकालें और कपलिंग स्क्रू ढीला करें. पुरानी मोटर हटाएं और नई लगाएं. कपलिंग गैप 4 मिमी रखें. स्क्रू 7 Nm टॉर्क पर कसें. Do dies 1 थार Z टाइमिंग बेल्ट बदलना और Z बेल्ट कवर खोलें. बेल्ट के तनाव टेंशन को ढीला करें. पुरानी बेल्ट निकालें. नई बेल्ट लगाकर पुली को अलाइन करें. बेल्ट का टेंशन सामान्य ना ज़्यादा ना ढीला रखें. 6 बेल्ट की स्थिति जांचें कि कोई झुकाव न हो. Do 15 थीटा टाइमिंग बेल्ट बदलना. 1 था बेल्ट कवर खोलें. Do बेल्ट को पुली से निकालें. नई बेल्ट लगाएं और समान रूप से कसें. बेल्ट के दांत ठीक तरह से फिट हों ये जांचें. Do 16 बॉल स्क्रू बदलना. हेड के नीचे सपोर्ट लगाएं. पुराना बॉल स्क्रू और लॉक नट हटाएं. नई स्क्रू में ग्रीस लगाएं. NSL ग्रीस की सलाह दी जाती है. नई बॉल स्क्रू फिट करें और स्क्रू कसें. हेड को ऊपर नीचे हिलाकर स्मूथनेस चेक करें. Enhashed Do 17
LNC 120-8 बदलना। गन हेड के पीछे से LNC बोर्ड निकालें। कनेक्टर हटाकर नई LNC 1.8 बोर्ड लगाएं। सभी कनेक्शन दोबारा जोड़ें। टेस्ट मोड में जाकर कम्युनिकेशन जांचें। Do 1-8 जिद स्लाइड शाफ्ट बदलना। हेड यूनिट को नीचे की पोजीशन में लाएं। स्लाइड शाफ्ट के फिक्सिंग स्क्रू खोलें। पुराना शाफ्ट निकालें और नया शाफ्ट ग्रीस लगाकर डालें। स्क्रू कसें और शाफ्ट की सीडमेंट चेक करें। Do 1-9 हेड अप सिलेंडर बदलना। एयर सप्लाई बंद करें और हेड कवर हटाएं। हेड अप सिलेंडर के एयर पाइप निकालें। पुराना सिलेंडर निकालें और नया लगाएं। 4 एयर पाइप दोबारा जोड़ें। फाई हेड मूवमेंट की जांच करें, ऊपर नीचे स्मूथ होना चाहिए। Do's 1-10 था ओरिजिन सेंसर बदलना। था ओरिजिन सेंसर का कनेक्टर निकालें। डू स्क्रू खोलकर सेंसर बदलें। नया सेंसर फिट करने के बाद पोजीशन कैलिब्रेट करें। Do 1-11 ZA मोटर बदलना। ZA मोटर के स्क्रू खोलें। कनेक्टर निकालें। नई मोटर लगाएं और स्क्रू कसें। Z और थ की फेजिंग फिर से जांचें। Do's 1-2 से Do U1 जब हेड रिवीजन A या बाद का हो। ओपन कोट यदि आपकी मशीन में हेड रिवीजन A या बाद का मॉडल लगा है तो उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं वही रहती हैं, परंतु कुछ कनेक्टर और पार्ट नंबर बदले हुए होते हैं। उदाहरण LNC 1D की जगह LNC 1-8, स्लाइड शाफ्ट का नया मॉडल, हेड अप सिलेंडर का नया टाइप आदि। क्लोज कोट। 2-2 हेड यूनिट बदलने के बाद पुनः समायोजन रीएडजस्टमेंट आफ्टर रिप्लेसमेंट। पावर ऑन करें और होम पोजीशन एडजस्टमेंट मोड चुनें। हेड को Z और थ दोनों दिशा में होम पोजीशन पर सेट करें। 3 नॉजल पिक और प्लेस मूवमेंट को मैनुअल मोड में टेस्ट करें। यदि कोई एरर जैसे सेंसर ऑफ या एनकोडर फॉल्ट दिखे तो वायरिंग जांचें। सफल होने पर मशीन को वार्म अप मोड में 30 मिनट चलाएं। नोट: हर मोटर या बिल्ड बदलने के बाद संबंधित ओरिजिन सेंसर का परीक्षण जरूरी है। हमेशा जूकी द्वारा अनुशंसित ग्रीस NSL या समकक्ष का ही उपयोग करें। काम पूरा होने के बाद सभी स्क्रू और कवर दोबारा जांचें। क्या आप चाहें बहुत बढ़िया। अब नीचे दिया गया है अध्याय 3 पार्ट्स अराउंड द हेड, हेड के आसपास के पुर्जे का पूरा और तकनीकी रूप से सही हिंदी अनुवाद। यह हिस्सा मुख्य रूप से वाल्व, फिल्टर, हेडबोर्ड और सोलनॉइड यूनिट की देखभाल से जुड़ा है। अध्याय 3 हेड के आसपास के पुर्जे। 3U1 सोलनॉइड वाल्व यूनिट, सोलेनॉइड वाल्व यूनिट। 3.1 सोलनॉइड वाल्व बदलना, प्लेसिंग द सोलेनॉइड वाल्व्स। 1 मशीन की पावर और एयर सप्लाई बंद करें। 2 सोलनॉइड यूनिट का कवर हटाएं। 3 एयर पाइप को धीरे से निकालें, पहले दबाव निकालें। 4 पुराना वाल्व निकालें, स्क्रू खोलकर ध्यानपूर्वक अलग करें। नया सोलनॉइड वाल्व उसी दिशा में लगाएं। 6 एयर पाइप को सही पोर्ट में वापस लगाएं, इन आउट पहचान कर। 7 स्क्रू कसें और लीक टेस्ट करें। ओपन क्वोट। ध्यान दें, दिशा उल्टी होने पर सिलेंडर काम नहीं करेगा। सभी पाइप पर लेबल लगाना उपयोगी रहेगा, हेड अप, रिलीज, वैक्यूम आदि। सोर्स 1 फिल्टर बदलना, रिप्लेसिंग द फिल्टर। 1 वाल्व यूनिट के पास लगे फिल्टर को ढीला करें। 2 पुराना एलिमेंट निकालें। 3 नया फिल्टर एलिमेंट लगाएं और कसें। सुनिश्चित करें कि एयर प्रवाह दिशा सही है। ओपन क्वोट। सुझाव: हर 7 महीने में फिल्टर बदलें। यदि फिल्टर ऑयल या डस्ट से भर जाए तो पहले एयर लाइन साफ करें। क्लोज क्वोट। एटमॉस्फेयर रिलीज फिल्टर बदलना, एटमॉस्फेयर रिलीज फिल्टर का कवर खोलें। 2 पुराना फिल्टर हटाकर नया लगाएं। कसने के बाद एयर लीक की जांच करें। 3-4 HMS यूनिट बदलना, HMS हेड मैनेजमेंट सिस्टम का कनेक्टर निकालें। स्क्रू खोलकर पुराना HMS मॉड्यूल हटाएं। 3 नया HMS लगाकर कनेक्टर पुनः जोड़ें। सॉफ्टवेयर में HMS रजिस्ट्रेशन अपडेट करें। ओपन क्वोट। नोट: यदि HMS कनेक्शन सही नहीं है तो हेड नॉट डिटेक्टेड एरर दिखाएगा। क्लोज 1-5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व बदलना, जब हेड रिवीजन नंबर A या बाद का हो। 1 एयर सप्लाई बंद करें। वाल्व यूनिट से संबंधित सोलनॉइड और एयर पाइप हटाएं। 3 नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व लगाएं।
पॉ सभी पाइप वापस लगाएं और कसें। पावर ऑन करके मैनुअल मोड में हेड की सभी एयर क्रियाएं अप डाउन रिलीज आदि टेस्ट करें। 3 हेड बोर्ड बदलना। 3 हेड मेन बोर्ड बदलना, रिप्लेसिंग हेड मेन बोर्ड। पावर ऑफ करें और ESD सुरक्षा के लिए ग्राउंडिंग बैंड पहने। हेड कवर खोलें। सभी कनेक्टर CN आदि डिस्कनेक्ट करें। 4 स्क्रू निकालें और बोर्ड हटाएं। 5 नया बोर्ड उसी स्थान पर लगाएं। यक्स सभी कनेक्टर सही पोर्ट में वापस लगाएं। मशीन चालू करें और कम्युनिकेशन चेक करें। ओपन कोट टिप गलत कनेक्शन से हेडकॉम एरर आ सकता है। कनेक्टर में किसी भी पिन का झुकना नहीं चाहिए। क्लोज कोट। सर्वो एम्पलीफायर बोर्ड बदलना, रिप्लेसिंग द सर्वो एम्पलीफायर बोर्ड। 1 हेड यूनिट से एम्पलीफायर कवर हटाएं। 2 पावर और मोटर केबल डिस्कनेक्ट करें। 3 पुराना एम्पलीफायर बोर्ड निकालें। नया बोर्ड लगाकर स्क्रू कसें। सभी केबल पुनः जोड़ें। पावर ऑन करें और सर्वो ऑन ऑफ टेस्ट चलाएं। किसी भी अलार्म, ओवरकरंट, इंकोडर फॉल्ट आदि की जांच करें। ओपन क्वोट ध्यान दें, बोर्ड बदलने के बाद सर्वो पैरामीटर रीसेट करें। सुनिश्चित करें कि हेड मूवमेंट स्मूथ है और कोई शोर नॉइज नहीं आ रहा। संक्षिप्त निरीक्षण चेकलिस्ट आफ्टर मेंटेनेंस चेक। निरीक्षण बिंदु स्थिति, एयर लीक टेस्ट, सभी वाल्व और पाइप जोड़ पर साबुन पानी से लीक चेक करें। हेड मूवमेंट ऊपर नीचे सुचारू चलना चाहिए। वैक्यूम सक्शन, पर्याप्त वैक्यूम होना चाहिए। सेंसर स्टेट्स, हेड सेंसर ऑन ऑफ सही दिखे। बोर्ड कम्युनिकेशन, कोई एरर संदेश ना आए। टिप्स मेंटेनेंस, सभी एयर कनेक्शन पर लेबल लगाएं। हेड अप, नोजल आदि। फिल्टर बदलते समय ग्रीस या तेल न लगाएं। यदि हेड अप स्थिति में फंसा रहे तो पहले एयर वाल्व की दिशा जांचें। हर 3 महीने में वाल्व यूनिट की सफाई और ग्रीस चेक करें। अध्याय 3 यहीं पूरा होता है। इसमें आपने देखा वाल्व, फिल्टर, HMS और बोर्ड की रिप्लेसमेंट प्रक्रिया। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब अध्याय 4 OCC यूनिट यानी बहुत बढ़िया, अब नीचे दिया गया है अध्याय 4 OCC यूनिट का पूरा और आसान हिंदी अनुवाद, जिसमें कैमरा, लेंस, लाइट और विजन सिस्टम की देखभाल, बदलने और एडजस्टमेंट की प्रक्रिया दी गई है। अध्याय 4 OCC यूनिट ऑप्टिकल सेंटरिंग कैमरा यूनिट। फोर्स 1 OCC यूनिट बदलना, रिप्लेसिंग द OCC यूनिट। तैयारी 1 मशीन की पावर और एयर सप्लाई बंद करें। 2 हेड को सुरक्षित स्थिति में रखें। 3 OCC यूनिट के ऊपर का कवर हटाएं। कैमरा कनेक्टर, लाइट कनेक्टर और डेटा केबल को डिस्कनेक्ट करें। 4 OCC यूनिट निकालना। 1 OCC यूनिट को पकड़कर उसके फिक्सिंग स्क्रू हटाएं। ध्यानपूर्वक यूनिट को बाहर निकालें। कैमरा लेंस पर उंगली या धूल न लगाएं। नई OCC यूनिट को उसी दिशा में लगाएं। सभी स्क्रू कसें। सुझाया गया टॉर्क लगभग 3.5 Nm। केबल कनेक्टर को दोबारा जोड़ें। ओपन कोट सावधानी, कैमरा केबल को मोड़े नहीं। लेंस को बिना कवर के न छोड़ें। स्टैटिक चार्ज से बचाव के लिए ग्राउंड बैंड पहने। क्लोज कोट। 4.2 कैमरा असेंबली बदलना, रिप्लेसिंग द कैमरा असेंबली। 1 OCC यूनिट के भीतर कैमरा को पकड़ने वाले स्क्रू खोलें। 2 पुराना कैमरा निकालें और नया कैमरा उसी पोजीशन में लगाएं। कैमरा केबल CN001 को सही पोर्ट में जोड़ें। हेड को विजन कैलिब्रेशन मोड में चालू करें और कैमरा की इमेज जांचें। यदि इमेज धुंधली या ऑफ सेंटर हो तो लेंस एडजस्टमेंट करें। 3 लेंस बदलना। कैमरा के आगे लगे लेंस को सावधानी से घुमाकर निकालें। नया लेंस लगाते समय धूल या फिंगरप्रिंट से बचें। लेंस को धीरे धीरे कसें, ज़्यादा दबाव न डालें। हेड यूनिट चालू करें और इमेज की स्पष्टता जांचें। ओपन कोट नोट, यदि इमेज में ब्लर या रिफ्लेक्शन है तो लेंस की दिशा या दूरी गलत है। हमेशा साफ लेंस क्लॉथ से ही सफाई करें। 4 लाइट यूनिट बदलना, रिप्लेसिंग द लाइट यूनिट। 1 OCC यूनिट के नीचे लगी LED लाइट असेंबली को खोलें। 2 लाइट बोर्ड के कनेक्टर डिस्कनेक्ट करें। स्क्रू निकालकर पुरानी लाइट यूनिट हटाएं। नई यूनिट लगाएं और स्क्रू कसें। 5 लाइट कनेक्टर दोबारा जोड़ें। 6 लाइट टेस्ट मोड में जाकर ब्राइटनेस चेक करें।
ओपन कोट, ध्यान दें, अगर रोशनी आसमान दिखती है तो लाइट बोर्ड की दिशा ठीक करें। लाइट बोर्ड पर धूल लगने से कैमरा विजन गड़बड़ा सकता है। क्लोज कोट। लाइट कंट्रोल बोर्ड बदलना। लाइट कंट्रोल बोर्ड पीसीबी का कवर हटाएं। डू सभी केबल कनेक्टर CN0601 CN06 डिस्कनेक्ट करें। 3 स्क्रू निकालें और बोर्ड हटाएं। नया बोर्ड लगाएं और सभी केबल सही स्लॉट में जोड़ें। आएं, मशीन ऑन करें और लाइट इंटेंसिटी की जांच करें। टूल 6 कैमरा फोकस एडजस्टमेंट, एडजस्टिंग कैमरा फोकस। आवश्यक उपकरण, टेस्ट पीसीबी, OCC फोकस पैटर्न बोर्ड, फोकस चेक सॉफ्टवेयर या विजन कैलिब्रेशन मोड। शो 6 डू प्रक्रिया। 1 टेस्ट पीसीबी को कन्वेयर पर रखें और मशीन को होम पोजीशन पर सेट करें। डू विजन एडजस्टमेंट मोड चुनें। 3 कैमरा व्यू में पीसीबी के सेंट्रल मार्क पर फोकस करें। लेंस को थोड़ा थोड़ा घुमाकर अधिकतम स्पष्ट इमेज प्राप्त करें। 5 जब इमेज का किनारा स्पष्ट और शैडो फ्री हो जाए उस पोजीशन को लॉक करें। ओपन क्वोट टिप्स, यदि फोकस बार बार बिगड़ता है तो लेंस रिंग ढीली हो सकती है। फोकस करने के बाद कैमरा के चारों स्क्रू समान रूप से कसें। क्लोज कोट। 7 कैमरा सेंटरिंग एडजस्टमेंट, सेंटरिंग एडजस्टमेंट। 1 OCC सेंटरिंग एडजस्टमेंट मोड चालू करें। टेस्ट पीसीबी पर क्रॉस मार्क को केंद्र में लाएं। यदि इमेज ऑफसेट हो तो कैमरा की XY दिशा में हल्का समायोजन करें। सभी अक्षों पर XYZ तेत मूवमेंट टेस्ट करें और केंद्र स्थिति की पुष्टि करें। 5 सेटिंग सेव करें। OCC यूनिट बदलने के बाद निरीक्षण आफ्टर OCC चेक आइटम विवरण परिणाम। कैमरा इमेज साफ और बिना ब्लर के होनी चाहिए। लाइट ब्राइटनेस समान और स्थिर रोशनी। फोकस पोजीशन सटीक फोकस, क्रॉस लाइन शार्प। कैमरा सेंटर क्रॉस मार्क ठीक केंद्र में दिखे। सॉफ्टवेयर डिटेक्शन विजन ओके। नो एरर 49 रखरखाव सुझाव, हर महीने में कैमरा और लेंस की सफाई करें। लेंस क्लीनिंग में कभी भी अल्कोहल या सॉल्वेंट न उपयोग करें। हमेशा एंटी स्टैटिक क्लॉथ से ही सफाई करें। OCC यूनिट बदलने के बाद हमेशा विजन कैलिब्रेशन चलाएं। केबल और कनेक्टर पर धूल या तेल न लगने दें। नोट, OCC यूनिट मशीन का विजन सिस्टम है जो हर कंपोनेंट की पोजीशन, रोटेशन और सेंटरिंग को मापता है। इसलिए इसका सही एडजस्टमेंट मशीन की सटीकता पर सीधा प्रभाव डालता है। यह था पूरा अध्याय 4 OCC कैमरा यूनिट का हिंदी अनुवाद। क्या आप चाहेंगे बहुत अच्छा, अब नीचे दिया गया है। अध्याय 5 बोर्ड ट्रांसपोर्ट यूनिट का पूरा और आसान हिंदी अनुवाद, जिसमें कन्वेयर बेल्ट, मोटर, सेंसर और टाइमिंग बेल्ट की मेंटेनेंस व रिप्लेसमेंट प्रक्रिया दी गई है। अध्याय 5 बोर्ड ट्रांसपोर्ट यूनिट। कन्वेयर बेल्ट बदलना। वाइस 1 तैयारी। मशीन की पावर और एयर सप्लाई बंद करें। 2 बोर्ड क्लैंपिंग यूनिट और कन्वेयर कवर हटाएं। बेल्ट की दिशा मार्क कर लें ताकि नई बेल्ट उसी दिशा में लगाई जा सके। वाइस 1 था बेल्ट निकालना। कन्वेयर के एक सिरे पर टेंशन एडजस्ट स्क्रू को ढीला करें। बेल्ट को धीरे धीरे रोलर से निकालें। पुली और रोलर पर जमी धूल या ग्रीस साफ करें। वाइस 3 नई बेल्ट लगाना। नई बेल्ट को उसी दिशा में रोलर पर डालें। दोनों साइड के एडजस्ट स्क्रू को समान रूप से कसें। 3 बेल्ट की सीध जांचें। यदि बेल्ट किसी साइड खिंच रही हो तो एक साइड का स्क्रू थोड़ा ढीला करें। बेल्ट की टेंशन इतनी हो कि हाथ से दबाने पर लगभग 5 to 7 मिमी तक झुके। 514 टेस्ट रन। पावर ऑन करें और मैनुअल मोड में कन्वेयर फॉरवर्ड रिवर्स चलाएं। बेल्ट स्लिप या असमान मूवमेंट की जांच करें। यदि बेल्ट फिसल रही है तो टेंशन थोड़ा बढ़ाएं। 5 कन्वेयर मोटर बदलना। द कन्वेयर मोटर। 5 तैयारी। पावर और एयर सप्लाई बंद करें। मोटर कवर खोलें और मोटर के कनेक्टर न करें। पुराना मोटर हटाना। 1 टाइमिंग बेल्ट निकालें। मोटर को पकड़ने वाले स्क्रू हटाएं। पुरानी मोटर निकालें और कपलिंग की दिशा नोट करें। 5 नया मोटर लगाना। नई मोटर उसी दिशा में लगाएं। डू कपलिंग स्क्रू को 3.7 Nm टॉर्क पर कसें। टाइमिंग बेल्ट दोबारा लगाएं और टेंशन चेक करें।
कनेक्टर जोड़ें और टेस्ट मोड में कन्वेयर चलाकर जांचें। ओपन कोट टिप, यदि बेल्ट की गति असमान हो तो मोटर की पुली अलाइनमेंट दोबारा जांचें। टेंशन ज्यादा कसने से मोटर पर लोड बढ़ता है। सेंसर बदलना, रिप्लेसिंग द बोर्ड सेंसर। 531 सेंसर प्रकार, एंट्री सेंसर बोर्ड प्रवेश डिटेक्शन के लिए, एग्जिट सेंसर बोर्ड निकलने की पुष्टि के लिए, क्लैंप सेंसर बोर्ड क्लैंप स्थिति जांचने के लिए। 5.3 सेंसर निकालना। 1 पावर ऑफ करें। 2 सेंसर के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करें। सेंसर ब्रैकेट के स्क्रू निकालें और सेंसर हटाएं। 5.3 नया सेंसर लगाना। नया सेंसर उसी दिशा में लगाएं जैसा पुराना लगा था। स्क्रू कसें और सेंसर टारगेट के बीच की दूरी गैप 2 में रखें। 3 पावर ऑन करके सेंसर की एलईडी इंडिकेशन जांचें। 4 सेंसर चेक मोड में जाकर सेंसर ऑन ऑफ स्थिति टेस्ट करें। ओपन कोट नोट, यदि सेंसर ठीक काम नहीं कर रहा तो वायरिंग पोलैरिटी और गैप दोबारा जांचें। क्लोज कोट। टाइमिंग बेल्ट बदलना, रिप्लेसिंग 1 तैयारी 1 कन्वेयर यूनिट के कवर हटाएं। 2 पावर ऑफ करें और बेल्ट की दिशा मार्क करें। बाइवेयर बेल्ट निकालना। 1 मोटर साइड पुली का स्क्रू ढीला करें। बेल्ट को सावधानी से निकालें। रोलर और पुली साफ करें। नई बेल्ट लगाना। नई बेल्ट पुली पर लगाएं। बेल्ट की सीध जांचें, बेल्ट किसी साइड को छुए। स्क्रू कसें और टेंशन एडजस्ट करें। मैनुअल मोड में बेल्ट चलाकर स्मूथनेस जांचें। वाइफ पेव कन्वेयर क्लैंप सिलेंडर बदलना, रिप्लेसिंग द क्लैंप सिलेंडर। एयर सप्लाई बंद करें। 2 क्लैंप सिलेंडर के एयर पाइप डिस्कनेक्ट करें। स्क्रू खोलकर सिलेंडर हटाएं। 6 नया सिलेंडर लगाएं और पाइप दोबारा जोड़ें। मैनुअल मोड में क्लैंप टेस्ट करें। ओपन कोट ध्यान दें, एयर लीक चेक करें। यदि क्लैंप बहुत धीरे काम कर रहा है तो सिलेंडर का फ्लो वॉल्व जांचें। क्लोज कोट। 5.6 कन्वेयर सेंसर एडजस्टमेंट। सेंसर प्रकार, गैप, टिप्पणी। एंट्री सेंसर 2.0 1.5 पीसीबी के प्रवेश पर सही डिटेक्शन। एग्जिट सेंसर 2.0.5 पीसीबी निकलने पर ऑफ होना चाहिए। क्लैंप सेंसर 1.5 to 2.5 बोर्ड क्लैंप स्थिति सटीक मिले। 5.7 निरीक्षण और टेस्ट। चेक आइटम, विवरण परिणाम। कन्वेयर मूवमेंट दोनों दिशा में स्मूथ चलना चाहिए, फिसलन नहीं होनी चाहिए। सेंसर ऑपरेशन, सभी सेंसर ऑन ऑफ सही दिखें। क्लैंप मूवमेंट फुल ओपन और फुल क्लोज सही कार्य करे। मोटर टेम्परेचर से कम। वाइबात रखरखाव सुझाव। हर 3 महीने में बेल्ट पर हल्का ग्रीस लगाएं। धूल या पीसीबी डस्ट जमा होने पर कन्वेयर ब्रश से साफ करें। यदि बेल्ट फट रही है तो रोलर किनारे का घन फ्रिक्शन चेक करें। हर 6 महीने में सेंसर और एयर सिलेंडर की सफाई करें। नोट, बोर्ड ट्रांसपोर्ट यूनिट मशीन की पीसीबी हैंडलिंग सटीकता तय करती है। इसका नियमित निरीक्षण मशीन के जैम और अलाइनमेंट एरर को रोकता है। यह था पूरा अध्याय 5। बहुत अच्छा, अब नीचे दिया गया है अध्याय 6 कैल ब्लॉक यूनिट, कैलिब्रेशन ब्लॉक यूनिट का पूरा और तकनीकी रूप से सही हिंदी अनुवाद, जिसमें कैलिब्रेशन बोर्ड असेंबली, इजेक्टर यूनिट और उससे संबंधित सेंसर की बदलने व एडजस्टमेंट प्रक्रिया शामिल है। अध्याय 6 कैल ब्लॉक यूनिट। 6.1 कैलिब्रेशन ब्लॉक असेंबली बदलना, रिप्लेसिंग द कैलिब्रेशन ब्लॉक असेंबली। तैयारी 1 मशीन की पावर और एयर सप्लाई बंद करें। 2 हेड को ऊपर उठाकर सुरक्षित पोजीशन पर रखें। कैल ब्लॉक कैलिब्रेशन ब्लॉक के ऊपर लगे कवर को हटाएं। 6 पुराना कैल ब्लॉक निकालना। मम ब्लॉक से जुड़े सभी कनेक्टर, सेंसर, कैमरा या एलईडी लाइट के डिस्कनेक्ट करें। फिक्सिंग स्क्रू निकालें और ब्लॉक असेंबली को धीरे धीरे बाहर निकालें। यदि ब्लॉक पर कोई डस्ट या सोल्डर रेजिड्यू हो तो निकालते समय ध्यान रखें कि वह मशीन के अंदर न गिरे। 6.1 नया कैल ब्लॉक लगाना। नया ब्लॉक असेंबली उसी पोजीशन में लगाएं जैसा पुराना था। 2 स्क्रू कसें। सुझाया गया टॉर्क 3.0 3.5 Nm।
सभी कनेक्टर सही स्लॉट में दोबारा लगाएं, पावर ऑन करें और सिस्टम को कैलिब्रेशन मोड में चलाएं। यदि कोई पोजीशन ऑफसेट एरर दिखे तो पोजीशन सेंसर एडजस्ट करें। ओपन कोट नोट, कैल ब्लॉक मशीन की रेफरेंस पोजीशन तय करता है, इसलिए इसका सटीक इंस्टॉल बहुत आवश्यक है। ब्लॉक बदलने के बाद XY कैलिब्रेशन और हेड ऑफसेट दोनों फिर से चलाएं। क्लोज कोट। 6 डा कैल बोर्ड असेंबली बदलना, रिप्लेसिंग द कैल बोर्ड असेंबली। 1 कैल ब्लॉक यूनिट के भीतर लगी बोर्ड असेंबली को निकालें। 2 बोर्ड के सभी केबल डिस्कनेक्ट करें। 3 स्क्रू खोलकर पुरानी बोर्ड निकालें। 4 नई बोर्ड लगाएं और स्क्रू कसें। कनेक्टर दोबारा जोड़ें। 6 विजन कैलिब्रेशन टेस्ट चलाएं और डेटा अपडेट करें। 663 इजेक्टर यूनिट बदलना, रिप्लेसिंग द इजेक्टर यूनिट। तैयारी 1 मशीन ऑफ करें और एयर सप्लाई निकालें। हेड को ऊपर उठाकर लॉक करें। इजेक्टर यूनिट के ऊपर का कवर हटाएं। 6 डू पुराना इजेक्टर निकालना। 1 इजेक्टर यूनिट से जुड़े ईयर पाइप और सेंसर केबल निकालें। 2 यूनिट के फिक्सिंग स्क्रू खोलें। 3 इजेक्टर असेंबली को सीधा ऊपर की ओर उठाकर निकालें। 6 नया इजेक्टर लगाना, 1 नई यूनिट उसी दिशा में लगाएं। 2 स्क्रू कसें, टॉर्क 2.0 मैन। एयर पाइप और सेंसर केबल दोबारा लगाएं। एयर ऑन करें और इजेक्ट टेस्ट मोड में टेस्ट करें। ओपन कोट टिप्स, यदि इजेक्शन कमज़ोर हो तो एयर लाइन में दबाव जांचें, 0.5 to 0.6 मेगाबक्सी दें। इजेक्टर की नोजल क्लीनिंग नियमित करें ताकि धूल या सोल्डर डस्ट जमा न हो। 6 इजेक्टर सेंसर बदलना। 1 इजेक्टर यूनिट पर लगे सेंसर कनेक्टर निकालें, स्क्रू खोलकर सेंसर निकालें। 3 नया सेंसर लगाएं और गैप 1.5 to 2.0 मिमी सेट करें। सेंसर चेक मोड में जाकर ऑन ऑफ स्थिति जांचें। ओपन कोट नोट, सेंसर के गैप का गलत समायोजन नो इजेक्ट या सेंसर एरर दे सकता है। 6 कैलिब्रेशन के बाद जांच, चेक आफ्टर कैलिब्रेशन जांच बिंदु, विवि परिणाम कैल ब्लॉक पोजीशन, हेड सही स्थान पर रुकता है, कैमरा इमेज केंद्र स्पष्ट और सही फोकस में। इजेक्ट ऑपरेशन, सभी नोजल सामान्य रूप से इजेक्ट करें। सभी सेंसर ऑन ऑफ सही कार्य करें। XY ऑफसेट 0.02 मिमी से कम। 6 रखरखाव सुचिप्स, कैल ब्लॉक की सतह को हर 2 सप्ताह में सूखे कपड़े से साफ करें। सेंसर क्षेत्र में तेल या ग्रीस न लगाएं। इजेक्टर यूनिट में हवा का दबाव सही रखाएं 5 मिलीमीटर। यदि बार बार मिसकैलिब्रेशन हो तो हेड और OCC कैमरा को भी पुनः जांचें। साप्ताहिक रूप से कैलिब्रेशन चेक करें ताकि मशीन की सटीकता बनी रहे। नोट, कैल ब्लॉक और इजेक्टर यूनिट मिलकर मशीन के ऑटो कैलिब्रेशन सिस्टम का हिस्सा हैं। यदि इनमें से कोई भी यूनिट सही तरह काम करे तो पिक एंड प्लेस की सटीकता कम हो जाती है। यह था पूरा अध्याय 6 कैल ब्लॉक यूनिट, कैलिब्रेशन ब्लॉक और इजेक्टर यूनिट का हिंदी अनुवाद। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब अध्याय 7, 8